ये बहुत ही शर्मनाक वाक़ा है। गवर्नमेंट को इस बार देखना चाहिए कि जहाँ से हम दिखा रहे हैं कि 100 दिन का अभियान चल रहा है, नशा मुक्त अभियान, ये तो नशे में ही आता है ना। ये नशेखोर ही इंसान हो सकते हैं ना जो ऐसा मतलब इंसानी दरिंदा ये कर सकता है ऐसा अमल। हम चाहते हैं अगर पुलिस प्रशासन से, अगर गवर्नमेंट से ये सब मामला सॉल्व नहीं हो रहा है तो पब्लिक के हवाले कर दो। क्यों हमारी सोसाइटी में रोज बरोज ऐसा चल सकेगा? हम चाहते हैं कि एसएसपी साहब इसको पर्सनली ले, जिस तरह से 2012 में निर्भया केस में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पर्सनली मैटर को लिया था, तो उसी तरह आज भी हम चाहते हैं हमारे एलजी साहब इस मैटर को पर्सनली लें और पर्सनली इस मसले को एसआईटी टीम बना ले, जैसे भी कोई टीम बना ले, ताकि जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी कातिलों को सजा दिया जाए। हम इंसाफ चाहते हैं। जब बाकी कंट्रीज में रेपिस्ट की सजा 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पब्लिक के हवाले किया जाता है, इंडिया में क्यों नहीं? ये वही इंडिया है ना जो बार बार वोटों के टाइम हमसे ये बोलता है कि इंसाफ देंगे, तुम्हारे राइट्स देंगे। हमें तो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलते हैं, हमें 7 फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलते हैं, हमें क्या इंसाफ मिलेगा? यहाँ पे एक लड़की दिखाई है रेपिस्ट जिसका रेप हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, उसको अब तक इंसाफ नहीं मिला है। ये वही इंडिया है ना जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि दिस गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बट दिस गवर्नमेंट इज नॉट फॉर द पुअर पीपल, इट्स ओनली फॉर द एलीट पीपल। आप देखिए अभी जो यहाँ पे ये आई थी, इनका कैसा इल्तिजा मुफ्ती आई थी, इनको कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, प्रोटेक्शन हो रही थी हमारे बीच में इनको कौन सी प्रोटेक्शन की जरूरत है? और हमें कातिल नहीं मिल रहा है, हमें हमारी बहन का कातिल नहीं मिल रहा है। इतनी सी बच्ची कातिल मान रही है, लेकिन हमारा उस बहन का कातिल नहीं मिल रहा है। आज इसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, आज इसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा। कुरान पाक के सामने वो दौर दूर नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेटियों को फिर से जिंदा दफन किया जाएगा, बेटियों को फिर से जिंदा दफन किया जाएगा। हम इन दरिंदों को वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, हमें कभी भी इंसाफ नहीं मिला है। एक इंडिया में एक इंसान को कभी भी इंसाफ नहीं खवातीन में गुस्सा है, कम है। हर कोई चाहता है कि कातिल को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि इन्होंने पीएम तक से अपील की है कि खवातीन की सुरक्षा को लेकर। मैंने अपनी आंखों से देखा उस मासूम, उस फूल सी बच्ची का चेहरा, उसका हाल मैंने अपनी आंखों से देखा। ये एक ही कातिल नहीं, ये 2 कातिल हो गए हैं। बोलो कैसे हो गए हैं? उसके सीने से उसका कुरान शरीफ, मेरी बेटी है, उसके सीने से उसका कुरान शरीफ छीना गया। जिस कुरान शरीफ को हम वजू करके नहीं उठाते हैं, आसमान जमीन पर तड़पती है जब कुरान शरीफ को देखती है। ना पहाड़ों ने उसका भार उठाया, ना उस जमीन ने उसका वजन उठाया, ना पहाड़ों ने उसका वजन उठाया। उस दरिंदे ने उस कुरान शरीफ को छीन कर फेंक दिया। उस फूल सी मासूम सी बच्ची को अगवा करके, किडनैप करके ले गया और उसका वो हशर किया जो हम नहीं सोचते हैं, जो हम नहीं सोचते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा उसका हाल। ये कहर है, ये मामूली बात नहीं है। बस
मेरी इतनी गुजारिश है 3 मिनट के लिए, खाली 3 मिनट के लिए हमें कातिल चाहिए। आने वाले नस्ल भी कांपना चाहिए कि इसके साथ क्या हो गया। माँ की पेटों में बच्चे खौफ से कहेंगे अल्लाह को कि हमें दुनिया में मत भेजो। ये हाल किया है इस दरिंदे के साथ, तो हमारे साथ क्या होगा। वो दीनी तालीम हासिल करने गई थी, वो आलिमा थी, उसका क्या गुनाह। एक चीज बात करूंगा मैं। मुल्क भर में जिस तरह से सरकार कह रही है कि खवातीन को की रक्षा हो रही है, क्या कहेंगे पीएम से? यहाँ से कहाँ हो रहा है? कौन सा रक्षा, कौन सा रक्षा, कैसा रक्षा? आज मैं आज की बात कर रही, आज देखो यहीं पे है, कहीं दूर नहीं है। आज कम से कम आधी बेटियां स्कूल नहीं गई है, उनका खौफ है। ये लरबला है, ये हाकरमुल्ला है, यहाँ की बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती है, यहाँ IAS स्कूल है, यहाँ आधी लड़कियां स्कूल आई है, वो भी ग्रुप करके लड़कों के साथ। क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे दरिंदा नाचते हैं, यहाँ पे दरिंदा नाचते हैं। हम डरते हैं, औरतें डरते हैं। हम पीएम से ये अपील करना चाहते हैं, हम कातिल चाहते हैं, हमें कातिल चाहिए। यहाँ पर हालांकि एहतजाजियों का मुतालबा है, सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं जल्द से जल्द केस की तहकीक हो, जो इसमें मुलवस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि LG मनोज सिन्हा ने भी यकीन दिलाया है, CM उमर अब्दुल्ला ने भी यकीन दिलाया है कि कार्रवाई होगी और जो भी मुलवस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि समाज कहाँ पहुंच रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। आखिर यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि सबको मिलजुल कर खड़े होने की जरूरत है ताकि समाज को सुधारा जाए और इस तरह की जो घटनाएं हैं आने वाले वक्त में ना हो। न्यूज़ 18 के लिए गलवापुरा सेबदन बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।